अपन बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। बता सकते हो कौन कौन होता है ऑक्सीजन की फैमिली में? ऑक्सीजन, सल्फर, टेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, पोलोनियम। फिर टीपो। अगर मैं इसमें से बात करूं, तो क्या तुम्हें पता है सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हाँ, उसकी कैटनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात करें तो ये तो कुछ नहीं करता। ऑक्सीजन तो जनरली O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी कभी ओजोन भी बोल सकते हैं। हम्म। तो ये एलोट्रोपी शो नहीं करता, पर सल्फर क्या शो करता है? एलोट्रोपी शो करता हम्म। है ना? या बोलो तुम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, और उसके हम्म। कारण सल्फर जो है, क्या सिर्फ एसिड है या और भी तरीके हैं जिसमें एग्जिस्ट कर? ऐसे। चलो आगे बताता हूँ इसको। S8 दो टाइप की फॉर्म्स होती हैं। ऐसे। तो एसिड दो टाइप की फॉर्म्स हो सकती हैं। इट कुड बी मोनोक्लिनिक और इट कुड बी रोम्बिक। बेसिकली लेंथ, ब्रेथ और हाइट की, किसी भी क्रिस्टल की क्या तीन चीजें नापते हैं अपन लोग? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हम्म। तो रोम्बस में क्या होता है? सारी चीजें सेम होती हैं, बस एंगल 90 डिग्री नहीं होता। मोनोक्लिनिक में कुछ भी सेम नहीं होता। ओके। आगे चल के देखेंगे। S6 का स्ट्रक्चर शायद तुम गैस कर सकते हो, चेयर फॉर्म होता है। याद है? अच्छा। हम्म। उन लोगों ने चेयर फॉर्म डिस्कस कर रखी है। साइक्लोहेक्सेन। हाँ, साइक्लोहेक्सेन जैसा। हम्म। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम की इतनी बातें नहीं होती है। और पोलोनियम तो नाम से समझ में भी आ रहा है, रेडियो एक्टिव होगा। हम्म। बता सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है इन सब में से? नहीं, सल्फर का। तुम देख रहे हो सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता ओ है, हाँ, तो राइट। फॉर्म में थोड़ी करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा? उसका। सल्फर का ज्यादा है, क्योंकि एसिड के फॉर्म में ज्यादा है कि ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस कहा जाता है। हाँ। चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करना चाहता हूँ और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करना चाहता हूँ मैं ऑक्सीजन और सल्फर में। हम्म। किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एफिनिटी की बात करें तो हाँ भाई, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात ऐसे है क्योंकि सल्फर की साइज बड़ी हम्म। है ना? तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्या तुम्हें पीरियोडिक टेबल में नहीं बताया था कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, हम्म। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है? बस एक यही अनयूजुअल ट्रेंड वो होती है। सेम फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। राइट। चलो अब तुम ये। थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, तो मेरे को खैर वैसे करनी भी थी यहाँ पे। हम्म। अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करूं, तो क्या हाइड्राइड्स H2O, H2S, H2SC और H2T हम्म। होंगे, हम्म। है ना? और इन चारों में से भी मैं अगर तुमसे पूछूं, क्या तुम बता सकते हो इजीली किसको तोड़ा जा सकता है? H2O को कि H2T को? तो थर्मल स्टेबिलिटी में तुम तो सिर्फ बॉन्ड की साइज देखते हो, है ना? देखो H2SC ये और 15 में भी सेम है। सेम सेम हाइड्राइड्स में सेम ऐसे ही तुम्हें करना है। हम्म। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? एकदम सेम है, अपन ने वहां पर भी ऐसे करा था। NH3 हो गया, PH3 हो गया, हम्म। बस ये हो गया ऑर्डर। हम्म। यहीं पे अगर तुम बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बनता है? H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी स्टेट में बनता है? गैस। लिक्विड और सॉलिड में बनता है ना? हम्म। तो अगर मैं बात करूं, तो लेटेस्ट से मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म। मेल्टिंग पॉइंट में ही किसकी बात होती है? सॉलिड और लिक्विड की बात होती है ना? हम्म। मेल्ट होने का मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट, जनरल ट्रेंड तो हमारा ये होता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, हम्म। वैसे मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। हाँ, पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अफेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सबसे ज्यादा किसका होगा? H2O H2। का होगा। हम्म। पर बाकी सब में बात करें तो फिर कहीं H2, हाइड्रोजन फिर बॉन्ड नहीं। H2T, फिर H2C। हाँ वही। एग्जैक्टली। SC, सॉरी। है ना? हम्म। H2S सबसे कम और सबसे ज्यादा H2O। हाँ। ये बात क्लियर हो गई? हम्म। तो अगर ये बात क्लियर है तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तुम्हें पता है नेचर में? जनरली तो यस, यस। O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना? हम्म। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में करता है, हम्म। या तो फिर O3 के फॉर्म में भी कर सकता है, ओजोन। हम्म। क्या तुम बता सकते हो O2 पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है?
चलो मेरे को ये बता सकते हो O2 और O3 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3b जो है हमारी ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीट होके O2 में कन्वर्ट हो रही है ऊपर से। हम्म। या तुम अगर देखो ओजोन लेयर को कौन डिप्लीट करता है, सीएफसी तुमने सुना होगा, फ्रिज से हाँ एसी से जो निकल रहा है। हाँ। या तो फिर जो हमारा जेट है, तुमने हम्म। वो वाले रॉकेट देखे हैं जो जाते हैं तो ऐसे व्हाइट कलर की एक लाइन हाँ छोड़ते हैं। हाँ। हम्म। तो जो भी ये रॉकेट्स हैं इन लोगों में नाइट्रस ऑक्साइड होता है। शायद हम्म मैंने तुम्हें बताया भी हो वो जो अपन गेम खेलते हैं नीड फॉर स्पीड या asphalt, तो उसमें अपन हम्म। लोग बोलते हैं ना नाइट्रो बूस्ट यूज कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। दैट इज एनओ बेसिकली। ओके। तो वो जो है वो जेट प्लेन्स में भी होता है क्योंकि ऑब्वियसली हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं। तो एनओ कैन रिएक्ट विथ O3, दिस इज फ्रॉम जेट प्लेन्स। बताओ क्या हम्म। प्रोडक्ट। एक ऑक्सीजन, पहली बात O3 अनस्टेबल है तो O3 तो O2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ओ एक हाँ। वो NO ले हाँ। लेगा। NO2 राइट। राइट, तो इसके हम्म। कारण भी मतलब जेट प्लेन जो है वो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। हाँ। समझ में आ रही है बात? हम्म। और ऑक्सीजन की क्या तुम ये बात मानते हो कि ऑक्सीजन हर किसी से रिएक्ट कर सकता है, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटेलॉइड हो, हम्म। है ना? हाँ राइट। मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पेरोक्साइड, मोनोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। राइट, नॉन मेटल से मतलब मैं वो नहीं पूछ रहा था, मैं पूछना चाह रहा था कि एसिड या बेस। ओ अच्छा, तो बेसिक ऑक्साइड मेटल के साथ। बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। हम्म। अगर नॉन मेटल की बात करें तो um, एसिड ऑक्साइड्स, है ना? क्या हम्म। एम्फोटेरिक मेटल से भी रिएक्ट कर सकते हैं ये लोग? हाँ एम्फोटेरिक मेटल्स क्या बनाते हैं? एम्फोटेरिक बोल दूं या हाँ मैं बेसिकली मेटेलॉइड्स बोल दूं? हाँ, तो फिर वो दोनों बनाते हैं, एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स। मेटेलॉइड्स क्या बनाते हैं? अच्छा यहाँ मतलब एम्फोटेरिक तो ऑक्साइड होगा, मेटेलॉइड से रिएक्शन करा था। तो बनेगा क्या हमारे पास? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हम्म। और क्या तुम्हें पता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स? 4 टाइप के ऑक्साइड्स बन सकते हैं, 3 ही है, हाँ। CO, NO एंड N2। हम्म। बाकी बेसिक तुम्हें पता ही है। हम्म। क्या तुम्हें ये भी पता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी? हाँ। ये अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है। हम्म।